दोस्तों आज का वीडियो ऑनलाइन फ्रॉड पर आधारित है। ये फ्रॉड सोफिस्टिकेटेड यानी जटिल तरीके से इंडियन फीमेल जर्नलिस्ट को टारगेट करता है। माइक्रोसॉफ्ट 2021 ग्लोबल टेक सपोर्ट स्कैम रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक इंडियंस सबसे ज़्यादा ऑनलाइन फ्रॉड के निशाने पर होते हैं। जिन इंडियंस को निशाना बनाया जाता है उनमें से करीब 31% अपनी दौलत गंवा देते हैं। ऑनलाइन टेक के ज़माने में हम अक्सर अजीब से URL, लिंक, टेक्स्ट मैसेजेस, लॉटरी से संबंधित विचित्र मैसेजेस वगैरह अपने फ़ोन में देखते ही हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वॉल्व फर्म्स जैसे बैंक्स, आपका इंस्टीट्यूट, OTT प्लेटफॉर्म्स, ATM अथॉरिटीज़ समय समय पर आपको बताते हैं कि इन मैसेजेस और लिंक को ना खोलें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी सभी भारतवासियों को समय समय पर सतर्क करता रहता है। कुछ मैसेजेस देखने पर ही शक पैदा करते हैं, पर तब क्या होता है जब स्कैम एकदम वास्तविक लगे, जब सारे लिंक, मेल, टेक्स्ट, मैसेजेस एकदम असली लगते हैं। इस तरह का एक स्कैम पिछले साल हमारे सामने आया था, जिसमें दुनिया की एक जानी मानी यूनिवर्सिटी यानी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जॉब के झांसे में इंडिया की कुछ जर्नलिस्ट फंस गईं। हम सभी निधि राजदान को जानते हैं। 21 साल तक उन्होंने NDTV के साथ काम किया और एक एक्सपीरियंस पत्रकार के रूप में सामने आई। लेकिन अब जो होने वाला था वो निधि और NDTV के उनके बाकी साथियों को शॉक करने वाला था। दोस्तों ये वीडियो हार्वर्ड जॉब स्कैम पर बेस्ड है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। नवंबर 14, 2019 को निधि राजदान को एक हार्वर्ड स्टूडेंट का मेल आता है। उसका नाम वो मेलिसा रीव बताती है और निधि को एक हार्वर्ड के मीडिया सेमिनार में इनवाइट करती है। फिर मेलिसा ही उन्हें एक दूसरे स्टूडेंट से ईमेल के थ्रू इंट्रोड्यूस करती है जिसका नाम तौसीफ अहमद है। तौसीफ ही निधि को हार्वर्ड में एक जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बताता है। समय बीत जाता है और जून 2020 आती है। जून 2020 की बात है कि निधि राजदान ने पब्लिकली अनाउंस किया और कहा कि वो NDTV को छोड़ रही हैं क्योंकि उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिली है। उनके इस अनाउंसमेंट ने नेशनल न्यूज़ हेडलाइंस भी गैदर की। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाने, एक नई जॉब, एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार हो रही थी। NDTV में उनके साथियों ने उन्हें रिकमेंडेशन लेटर्स दिए। NDTV के फाउंडर प्रणय राय ने यहाँ तक कहा कि निधि NDTV में बेस्ट जर्नलिस्ट में से एक थी। एक बात ध्यान देने वाली बात यह थी कि जितने भी ईमेल्स थे वो Gmail से आ रहे थे, ना कि हार्वर्ड के ऑफिशियल डोमेन harvard.edu से। इसके अलावा रिकमेंडेशन अपलोड करने वाली वेबसाइट भी harvardcareer.com थी, ना कि harvard.edu। harvardcareer.com वेबसाइट को GoDaddy से खरीदा गया था। GoDaddy एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डोमेन्स देता है। न्यूयॉर्क टाइम ने GoDaddy से इस स्कैम के बारे में पूछा तो कंपनी के स्पोक्स पर्सन डैन रेस ने कस्टमर की आइडेंटिटी शेयर करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि बिना कोर्ट के ऑर्डर के वो ऐसा नहीं कर सकते। अपने जर्नलिज्म करियर के टॉप पर राजदान को लग रहा था कि उन्हें हार्वर्ड में पढ़ाने का ड्रीम टिकट मिल गया है। जून में अपॉइंटमेंट होने के बाद निधि को बताया गया कि कोविड-19 के कारण हार्वर्ड की क्लासेस जनवरी 2021 तक रद्द हैं और उन्हें फिलहाल USA नहीं आना है। जून 2020 में हुए इस इवेंट के बाद के कुछ महीनों तक निधि को कोई सैलरी नहीं मिली। उन्हें कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स नहीं मिले तो शक पैदा हुआ। इसी दौरान निधि ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को मेल कर इस अपॉइंटमेंट के बारे में पूछा। जनवरी 2021 में हार्वर्ड के एक एसोसिएट डीन का मेल आया जिसने इस पूरे स्कैम का खुलासा किया। निधि ने मेल देखा जिसमें लिखा था कि आपके नाम और आपके अपॉइंटमेंट की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है और ना ही कोई रिकॉर्ड है। इस मेल को पढ़ने के बाद राजदान समझ चुकी थी कि उन्हें एक ऑनलाइन होक्स का शिकार बनना पड़ा है। इस होक्स ने हार्वर्ड के फेमस नाम को एक्सप्लॉइट कर निधि राजदान के साथ साथ इंडिया की कई प्रोमिनेंट फीमेल जर्नलिस्ट और मीडिया पर्सनैलिटीज को टारगेट किया है। निधि ने स्कैम करने वालों के साथ अपॉइंटमेंट के वक्त 90 मिनट का इंटरव्यू दिया जिसमें पासपोर्ट डिटेल्स, बैंक अकाउंट नंबर और मेडिकल रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा भी शेयर किए थे। निधि को मिले मेल्स, मैसेजेस को यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो सिटीजन लैब एक्सेट्रा एनालिसिस करते हैं, लेकिन स्कैमस्टर्स के बारे में आज तक कुछ पता नहीं चल सका है। तौसीफ के बारे में केवल इतना पता है कि जिस फ़ोन से वो मेल्स करता रहा है वो गैलेक्सी S8 मोबाइल फ़ोन था। शक तो तब पैदा हुआ जब उन्हें पता चला कि डीन्स और हार्वर्ड के बाकी डिपार्टमेंट्स को उनके बारे में खबर ही नहीं है। लेकिन निधि अकेली नहीं थी। इंडिया की प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट जैसे जैनब सिकंदर, रोहिणी सिंह और BJP की स्पोक्स पर्सन निखत अब्बास भी इसका शिकार थीं। निधि के अलावा राइटर,
कॉलमिस्ट, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर ज़ैनब सिकंदर भी एक टारगेट थी। ज़ैनब मुस्लिम्स के डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ कैंपेन्स करती रही हैं और एक वोकल क्रिटिक रही हैं। अगस्त 22, 2019 को ज़ैनब को ट्विटर पर तौसीफ अहमद का एक इनवाइट मिलता है जो हार्वर्ड में हाई पावर्ड मीडिया कॉन्फ्रेंस के लिए था। यही सेम मैसेज एक और जर्नलिस्ट रोहिणी सिंह को भी भेजा गया था। हालांकि उस वक्त दोनों ये नहीं जानती थी कि ये फर्जी है या किसी दूसरी महिला पत्रकार को भी भेजा गया है। क्यूरियस होने के कारण ज़ैनब ने तौसीफ के साथ व्हाट्सएप पर चैट शुरू की। उन्हें इस बात पे भी शक नहीं पैदा हुआ कि तौसीफ का फ़ोन नंबर यूएई का कंट्री कोड दिखा रहा है। ज़ैनब ने सोचा कि हो सकता है तौसीफ फॉरेन स्टूडेंट हो जो दुबई से हो। ज़ैनब को तौसीफ की आवाज़ यंग साउथ एशियन एक्सेंट की लगी जो उनके मुताबिक पाकिस्तानी हो सकता है। कुछ ही दिनों में ज़ैनब ने जब तौसीफ से डीन के द्वारा साइन किए गए ऑफिशियल इनवाइट मांगा तो वह इनवाइट कभी नहीं आया। इस कारण शक पैदा हुआ और ज़ैनब ने सारे लिंक्स खत्म कर दिए। हालांकि इस बात के कोई पक्के सबूत आज तक नहीं मिले हैं कि ये फ्रॉड किसने किया, किस मोटिव से किया और क्यों किया। इस स्कैम करने वाले जो भी थे उन्होंने जटिलता से कई ट्विटर अकाउंट्स, ईमेल्स, फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन के साथ एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क तैयार किया ताकि कोई शक ना कर सके। लेकिन हार्वर्ड के ऑफिशियल डेटाबेस में ऐसे कोई स्टूडेंट्स नहीं थे। रही बात निधि राजदान के अपॉइंटमेंट की तो ऐसा कोई अपॉइंटमेंट हुआ ही नहीं था। इंडिया में ऑनलाइन स्कैम्स कोई नई बात नहीं है, ये काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन डिटेल लेकर बैंक से पैसे लूट लेना, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन लेकर उसे ब्लैकमेल करना एक्सेट्रा सभी इलीगल तो हैं, पर लोग इसमें फंस जाते हैं। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और हमारी पुलिस का साइबर सेल इन हाईटेक फ्रॉडस्टर से लड़ने के लिए तैयार रहता है। लेकिन फिर भी डिजिटल दुनिया में सेफ्टी और सिक्योरिटी का सबसे पहला स्टेप है बी अवेयर रहना। 2018 में अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस की पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो गई थी। वो मोहम्मद बिन सलमान नाम की किसी व्यक्ति से बात कर रहे थे जो खुद को सऊदी अरेबिया का प्रिंस बता रहा था। इसी दौरान उनके फ़ोन्स के कुछ वीडियो फाइल्स एक्सट्रैक्ट की गईं। लेकिन निधि राजदान के केस में आज तक डेटा ब्रीच का कोई मामला सामने नहीं आया है। उनके स्टेटमेंट में भी निधि ने क्लियरली कहा कि उनसे आज तक किसी भी पैसे की मांग नहीं की गई। बिना मोटिव के इस बात को कंक्लूड कर पाना बेहद मुश्किल है कि क्यों कोई भी इतना कॉम्प्लिकेटेड अटैक प्लान करेगा जब उसे डेटा या पैसे नहीं चाहिए। लेकिन इतना जटिल अटैक करने के लिए मेहनत लगती है, तो कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अटैकर्स बिना किसी कारण के ऐसा नहीं करेंगे। दोस्तों, जो भी कारण है वो आज तक सामने नहीं आ पाया है। इस अटैक को दिल्ली पुलिस भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। आज निधि राजदान अपना जर्नलिज्म करियर फिर से शुरू कर चुकी हैं और गल्फ न्यूज़ के लिए वीकली कॉलम लिखती हैं। साथ ही साथ वो इंडिया में ही एक यूनिवर्सिटी में पब्लिक पॉलिसी पढ़ाती हैं। उन्हें ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होते देख सोशल मीडिया में भी अफरा तफरी मची थी। लोग डिवाइड हो गए थे, कुछ निधि को ब्लेम कर रहे थे तो कुछ उनका सपोर्ट कर रहे थे। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि हार्वर्ड के नाम पर चल रहे इस स्कैम पर हार्वर्ड ने आज तक कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि रोहिणी सिंह ने और बाद में निधि राजदान ने भी हार्वर्ड को बार बार इस स्कैम के बारे में बताया है। आज सभी ट्विटर हैंडल्स, फेसबुक आईडीज और स्कैमर्स द्वारा यूज़ किए गए एड्रेसेस गायब हैं। ट्विटर हैंडल्स और फेसबुक आईडीज तो सस्पेंडेड हैं। और आज तक किसी को ये भी नहीं पता है कि क्या किसी और कंट्री के जर्नलिस्ट के साथ ये स्कैम आज भी कंटिन्यू है। हम और आप अपने लेवल पे यही कर सकते हैं कि प्रिकॉशंस बरतें और कभी भी किसी मेल या फिर लिंक को रिस्पॉन्ड करने से पहले उसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।